जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। संवाद से समाधान इस यात्रा के दौरान मेरे पास अनेकों जिज्ञासाएं आई। मैंने यथामति समाधान करने का एक विनम्र प्रयास किया। एक जिज्ञासा जो मेरे पास बहुत साधकों की ओर से आई और प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक आयु के साधक की ओर से, उसमें बालक भी हैं, उसमें युवान भी हैं, उसमें वृद्ध भी हैं, और वो जिज्ञासा ऐसी है कि उसे एक विस्तृत उत्तर की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि उन सब जिज्ञासाओं का समाधान एक ही स्थान पर बैठकर चर्चा करके कर दिया जाए। और वो जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा है कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों जीवन में इसकी आवश्यकता है और कैसे जीवन में इसको अपनाया जा सकता है, कैसे जीवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत साधकों की ओर से ये जिज्ञासाएं आई और प्रतिदिन आती रही, और मैं यही विचार कर रहा था कि एक ही बार में उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। अभी कल ही एक जिज्ञासा मेरे पास आई थी जिसमें एक बालक ने पूछा कि मैं 20 वर्ष का एक युवक हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन करने का, पर अंततः असफल हो जाता हूँ, बार बार निराशा हाथ लगती है, क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य से संबंधित 3 बातें हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों जीवन में इसकी आवश्यकता है, और कैसे इसे जीवन में अपनाया जा सकता है, कैसे इसे व्यवहार में लाया जा सकता है। जब तक ये न समझा जाए ब्रह्मचर्य क्या है, बिना समझे इसे जीवन में उतारना कठिन ही नहीं है, असंभव है। तो सबसे पहले तो मैं ये उत्तर देना चाहूँगा, ब्रह्मचर्य वस्तुतः है क्या। और जो उत्तर मैं दूंगा ये उत्तर मेरी ओर से नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने जो उत्तर दिया है, मैं वही उत्तर आपको निवेदन कर रहा हूँ। महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं कि विषयेंद्रियों से जो सुख ग्रहण किया जाता है, मैं इसकी व्याख्या करूँगा। विषयेंद्रियों से जो सुख ग्रहण किया जाता है, संयम पूर्वक उसके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। अगर आप ब्रह्मचर्य इस शब्द की व्युत्पत्ति करें, संधि विच्छेद करें यदि इस शब्द का, तो इस शब्द में 2 शब्द हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो अनादि अनंत परमात्मा, उसे ही हमारे यहाँ पर ब्रह्म कहकर संबोधित किया गया है, किया जाता है। और चर्य अर्थात, चर्या का अर्थ होता है विचरण करना, रमण करना। सर्वतोभावेन ब्रह्म में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आपको एक बड़ी विचित्र सी बात बताता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कहीं महाराजा दशरथ पूरी अयोध्या नगरी में सूचना कराते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और मैं चाहता हूं कि अयोध्या के सब ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित उपवास करें। सब ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित उपवास करें। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मचर्य का विवाहित या अविवाहित रहने से कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आज प्राय करके यही देखा जाता है ना, जिसने विवाह नहीं किया या जिसका विवाह किसी कारण से नहीं हुआ, वो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचारी कहने लगता है। देखिए, जब तक ब्रह्मचर्य इस विषय को समझ न लिया जाए, तब तक न तो इसका अनुभव किया जा सकता है और न ही इससे होने वाले लाभ जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास की बात को मैं और सरल करके बताता हूं। हम 5 प्रकार से विषय का रस ग्रहण करते हैं, विषय का सुख ग्रहण करते हैं, और वो 5 मार्ग हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कान से, स्पर्श हाथ से, रूप नेत्रों से, रस मुख से, गंध नासिका से। 5 प्रकार से हम विषय का सुख ग्रहण करते हैं। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इन 5 सुखों को जो संयम पूर्वक त्याग दे, वो ब्रह्मचारी है।
और बड़ी सुंदर व्यवस्था महर्षि वेदव्यास दे रहे हैं कि एक ही बार में कह देने से या आपने हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया कि अब मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा और आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए दीर्घकालिक साधना की आवश्यकता है। धीरे धीरे जीवन में संयम साधा जाता है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, संयम पूर्वक त्याग। एक त्याग किया जाता है क्रोध पूर्वक, एक त्याग किया जाता है आवेश में आकर। बहुत लोगों को मैंने देखा कि बस सुन लिया किसी से कि ब्रह्मचर्य की ये महिमा है और निकल पड़े बस कि अब हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। जैसा कि आपने भी मेरे पास में जिज्ञासाएं लिखकर भेजी कि बार बार प्रयास करते हैं, बार बार असफल होते हैं, वो ब्रह्मचर्य के स्वरूप को न समझने के कारण होता है। और मैं तो ये विचार करता हूं कि जो भजन के मार्ग पर चलता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में तो ब्रह्मचर्य सहज में सधता है। उसके जीवन में ब्रह्मचर्य बड़े सहज में सध जाता है। मैं आगे इसका विस्तार से वर्णन करता हूं। तो संयम पूर्वक त्याग, और संयम एक ऐसी साधना है जिसे जीवन में धीरे 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 साधा जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे केवड़ा, फिर ऋतु आए फल हुए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा संयम पूर्वक त्याग। एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, समझ लीजिए कि केवल स्त्री पुरुष के संग से बच जाना और स्वयं को ब्रह्मचारी समझने लगना, ये बड़ी भूल है। ये बड़ी भूल है। केवल किसी स्त्री या पुरुष के संग से दूर रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। वो भी ब्रह्मचर्य का एक अंग है, लेकिन केवल वही ब्रह्मचर्य नहीं है। और एक बात और, ब्रह्मचर्य यदि आप साधना चाहते हैं जीवन में, तो ब्रह्मचर्य सर्वतोभावेन सदेगा। यदि आप ब्रह्मचारी होंगे ना, फिर आप सदा सर्वदा सर्वत्र ब्रह्मचारी होंगे। ऐसे एक व्यक्ति जब सत्यवादी होता है, फिर वो उठते बैठते सोते जगते सभी स्थानों में सभी समय पर सत्यवादी ही तो है। जब एक व्यक्ति अनुशासित होता है तो फिर वो सर्वतोभावेन अनुशासित होता है। ऐसे ब्रह्मचर्य भी जब जीवन में सत्ता है ना, तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो सभी ओर से साधना पड़ता है। सभी ओर से ये साधना जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी कहीं ब्रह्मचर्य की वो अवस्था प्राप्त होती है। एक्चुअली द ब्रह्मचर्य, इट्स एक्चुअली द स्टेट ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ लाइफ एनर्जी। आपकी चेतना जब उठते उठते एक विशेष धरातल पर पहुंचती है, उस स्थिति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। केवल शरीर के धरातल पर आपने मान लिया, बहुत कस लिया अपने शरीर को, किसी वस्तु से बहुत काल तक अपने आप को दूर रख लिया, तो आपको लगे कि आप ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक व्यक्ति है जो विषय का शरीर से सेवन तो नहीं करता, लेकिन मन से विषय का खूब चिंतन करता है। और एक व्यक्ति है जो शरीर से तो विषय का सुख कभी कभी भोग लेता है, लेकिन वो मन से विषय का चिंतन नहीं करता। उसका ना विषय में राग होता है, ना विषय में कोई द्वेष होता है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? वो जो दूसरा है, जिसका मन से कोई संपर्क संसर्ग नहीं है विषय से, जो ना विषय से राग करता है ना विषय से द्वेष करता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको भूख लगी है, आप अपने मन से कहिए नहीं, भोजन नहीं करना। आप तन से तो भोजन से दूर रह सकते हैं, क्या आप मन से भी भोजन से दूर रह पाएंगे? और आपने यदि तन से भोजन नहीं किया और आप मन से सतत भोजन ही किए जा रहे हैं, और मन से सतत भोजन करने के कारण आप भजन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन तो एक है, या भजन में लगेगा या भोजन में लगेगा, तो आप बताइए, एक अवस्था यह है कि आप समय पर एक संतुलित भोजन करते हैं, उसके बाद ना भोजन की कोई याद रहती है ना भोजन की कोई स्मृति रहती है, आप उस भावना से मुक्त होकर और अपने भजन में अपने कार्य में लग जाते हैं। एक अवस्था यह है कि आप भोजन तो नहीं करते, बलात् हठात नहीं करते, जबकि आपको भूख लगी है। भोजन से मुक्ति का तो एक ही मार्ग है ना भाई, कि भूख ही ना लगे। वो तो अवस्था है, एक सिद्धावस्था कह सकते हैं, जब आपको भूख ही नहीं लगती। लेकिन भूख लगे आप भोजन ना करें, तो फिर तो भाई मन भोजन का ही चिंतन करेगा। तो गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसी अवस्था का कोई लाभ नहीं है। संयम पूर्वक धीरे धीरे त्याग किया जाता है, संयम पूर्वक धीरे धीरे इसे साधा जाता है। आई वुड लाइक टू से, डोंट बी एग्रेसिव, डोंट कीप योर सेल्फ इन एन इल्यूजन। किसी अंधविश्वास में ना पड़ जाना, किसी भ्रम में ना पड़ जाना कि केवल एक क्रिया आपने जीवन में कर ली और आपको लगा आप ब्रह्मचारी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य को समझिए, क्या है ब्रह्मचर्य। और अगर मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ बताऊं तो क्या है? ब्रह्म अर्थात भगवान, सत्य सनातन परब्रह्म। मेरे लिए श्री कृष्ण, आपके लिए श्री राम हो सकते हैं, श्रीमन नारायण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं। उसी ब्रह्म में मन भी लगा रहे, वाणी भी लगी रहे, कर्म भी उसी की प्रसन्नता के लिए होता रहे। ये
विस्तृत और व्यापक अर्थ है, परिपूर्ण अर्थ है ब्रह्मचर्य का। इसे समझकर ही ब्रह्मचर्य की साधना की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है कि क्यों जीवन में इसकी आवश्यकता है। आयुर्वेद कहता है त्रयः उपस्तंभाः आहारः निद्रा ब्रह्मचर्य च सतिः। आयुर्वेद का ये वाक्य है कि जीवन जीने के 3 मुख्य आधार है, शरीर को स्वस्थ रखने के 3 मुख्य आधार हैं। वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, अर्थात शक्ति का संचय, शक्ति का सदुपयोग। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, विचार की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इस समग्र जीवनी शक्ति का जो सदुपयोग है, जो सही विधि है। जीवन किस लिए मिला है? प्रभु को पाने के लिए। तन किस लिए मिला है? खलु धर्म साधनम। शरीर से धर्म साधन हो, मन से सर्व के प्रति सद्भाव सदता चला जाए, वाणी प्रभु के गुणानुवाद में लगे, कर्म से इस समग्र संसार की प्रभु का स्वरूप जानकर समझकर सेवा होती रहे। ये है ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। ये ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है। तो जीवन में इसकी आवश्यकता इसलिए है, जीवन बिता देना है, काट लेने हैं जीवन के दिन, फिर तो भाई इसके बिना भी काम चल जाएगा। जब चाहे खा लीजिए, जब चाहे सो जाइए, जो मन में आए सो कर लीजिए, जब कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीना है तब आपको आवश्यकता पड़ेगी। जीवन जीना है अर्थात वहां तक पहुंचना है, तो फिर आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। एक व्यक्ति को यदि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो तो उसे अधिक शक्ति की आवश्यकता है ना, अधिक बल की आवश्यकता है। और छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको, पानी को नीचे गिराना हो तो बालक भी गिरा देगा, लेकिन उसी पानी को जब एक भवन की तीसरी चौथी मंजिल तक चढ़ाना पड़ता है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यू नीड एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस, ए डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक मोटर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, तब कहीं वो पानी ऊपर तक चढ़ पाता है। तो यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, यदि जीवन का वास्तविक लाभ लेना है, जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं यदि आप, तो आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ेगी, तो शक्ति के संचय की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रह्मचर्य के बिना आप बुद्धिमान तो हो सकते हैं, चतुर चालाक भी हो सकते हैं, विवेकवान नहीं हो पाएंगे। और जीवन में बुद्धि मिली है तो बुद्धि के आगे भी कुछ है। बुद्धि के आगे मेधा है, फिर प्रज्ञा है, फिर रितंभरा है, कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए। इस इन योर वर्ड्स, अंग्रेजी में थोड़े शब्द कम हैं, इट्स लाइक रेजर शार्प इंटेलेक्ट। जब आप सत्य को जानने की योग्यता ग्रहण कर पाएं, तो जब आप शक्ति का संचय करते हैं तो ज्ञान का प्रकाश होता है भीतर। जब शक्ति संचित रहती है, व्हेन यू आर कैपेबल फॉर प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड आउट, then there is absolutely a very different and divine state of mind. It's a very elevated level to live life. It's like now you are enlightened, now you are getting awakened. वो एक जागृति की अवस्था है। जब बुद्धि में बैठा विवेक और फिर मेधा, फिर प्रज्ञा, फिर रितंभरा जगती है। आप यदि हमारे शास्त्रों का अध्ययन करें तो उन शास्त्रों के जो रचयिता हैं, आप दांतों तले उंगली दबा देंगे, कैसी बुद्धि होती होगी उनकी, कैसे उन्होंने इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार किया होगा आपके मेरे लिए अनुसंधान करके, बड़े बड़े प्रयोग करके, वो आपका मेरा जीवन सुखद हो सके, वो आपके मेरे लिए मार्ग बनाकर गए होंगे। ये सब ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है, ये शक्ति के सदुपयोग का ही फल है, ये शक्ति के संचय का ही प्रसाद है। यही शक्ति की वस्तुतः आराधना है। जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना ही शक्ति की आराधना है। और ब्रह्मचर्य मैंने आपको बताया क्या है, समस्त विषय इंद्रियों के विषय रस का संयम पूर्वक धीरे धीरे त्याग करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो आवश्यकता इसलिए है, यदि आप जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, तो यदि जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, तो यदि चाहते हैं कि जीवन अपने परम लक्ष्य तक पहुंचे, फिर ये आवश्यक है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भाई कैसे जीवन में इसका प्रयोग किया जाए। वेरी प्रैक्टिकल वे, वेरी सिंपल वे, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा मुझसे, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? आप प्रयास करते होंगे केवल एक स्तर पर जाकर, केवल स्त्री या पुरुष के संसर्ग से दूर रहना, केवल यही ब्रह्मचर्य है। इसका प्रयोग आपने बार बार किया होगा, बार बार असफल हुए होंगे। इससे पहले और भी काफी कुछ करना पड़ता है। देयर आर सम बेसिक स्टेप्स। देखिए, ब्रह्मचर्य व्यवहार में आए, इसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य पहले विचार में स्थिर हो, आपके विचार अनुशासित हों।
ब्रह्मचर्य व्यवहार में आए, इसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य विचार में आए, ब्रह्मचर्य विचार में आए, इसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य आहार में आए। तो सबसे पहली शुद्धि है एक साधक के लिए आहार की शुद्धि। अब आपको लग रहा होगा आहार माने थाली में वो भोजन जो आप दिन में 2 या 3 बार ग्रहण करते हैं, केवल वो नहीं, आंख से भी आहार लेते हैं आप, कान से भी आहार लिया जाता है, नासिका से भी आहार लिया जाता है, छुआ जाता है जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को एक विशेष भावना से, उसका भी कहीं संस्कार पड़ता है आपके मन पर, कुछ ग्रहण करता है आपका मन, तब भी आपका मन कुछ ग्रहण करता है। तो आहार का संयम अर्थात दृष्टि से वही देखा जाए जो देखने योग्य हो, जो आपके भीतर शुभ संस्कार की वृद्धि करे, वही सुना जाए, जो शब्द भीतर जाकर कोलाहल ना बने, जो शब्द भीतर जाकर शांति का, प्रेम का संगीत बने, वही शब्द आपको मुझे कान से सुनने हैं। गंध ली जाए तो प्रभु के चरणों में पड़ी तुलसी की गंध ली जाए, जो भीतर जाकर सतोगुण की अभिवृद्धि करे, रजोगुण और तमोगुण का नाश करे। छुआ जाए तो या तो किसी को सद्भाव से छुआ जाए, नहीं तो प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए, प्रभु के श्रीअंग की सेवा करने के लिए, प्रभु के भक्तों की सेवा करने के लिए हाथ मिले हैं। और मैं तो कहता हूं, मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत, सेवा करने के लिए आपको मुझे हाथ मिले हैं। तो इस प्रकार जो करना आपको क्या है, केवल आहार का संयम करना है। लेकिन आहार का बड़ा व्यापक अर्थ है। आहार माने केवल भोजन नहीं, आहार माने दर्शन भी, आहार माने श्रवण भी, आहार माने शब्द का उच्चारण भी, आहार माने शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, वो सब ऐसी हो जो सतोगुण बढ़ाने वाली हो, जो मन को, अंतःकरण को निर्मल और पवित्र करने वाली हो। यदि आहार का संयम आपने जीवन में साध लिया तो आप देखिए कुछ ही दिन में आपके विचार संयमित होने लगेंगे, और यदि आपके विचार संयमित होने लगे तो आप देखेंगे आपका व्यवहार संयमित होने लगेगा। तो ब्रह्मचर्य क्या है? समस्त विषयेंद्रियों से जो हम विषय का रस ग्रहण करते हैं उसके संयम पूर्वक त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और मेरे से यदि कोई पूछे, मैं तो भाई भाव भक्ति की बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो कहता हूं सीधे सीधे श्री हरि के, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाइए, सीधे सीधे प्रभु के शरणागत होइए, गुरुजनों की शरण में जाकर पड़ जाइए। वो आपको मन से, वचन से, कर्म से ब्रह्म में रमण करना सिखा देंगे। वैष्णव आचार्यों ने सेवा सिखाई, भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। सहज में सत्ता है ब्रह्मचर्य फिर जीवन में। तो कैसा है ब्रह्मचर्य? ऐसा है। क्यों है? यदि जीवन को वहां तक ले जाना है, यदि जीवन को आपको वहां तक ले जाना है, आपको उत्कर्ष कराना है यदि अपने जीवन का, यदि आप शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और शक्ति को उत्पन्न तो किया नहीं जा सकता, केवल शक्ति को संचित ही करके रखा जा सकता है, तभी उसका रूपांतरण किया जा सकता है। कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ एनर्जी सिद्धांत है ये ऊर्जा का। तो इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि कभी कभी देखकर, पढ़कर, सुनकर भी आप समझ नहीं पाते? विचार किया क्यों नहीं समझ पाते? आप ही के प्रश्न से मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। आप कहते हैं बहुत बार प्रयास करते हैं पालन करने का, नहीं कर पाते। कहां है संकल्प की शक्ति? कहां गई आपके संकल्प की शक्ति? कहां गया आपका आत्मबल? क्यों अपने आप को ही वचन देकर आप उसे निभा नहीं पाते? इसी के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, इसीलिए इस शक्ति की आवश्यकता है। और कैसे जीवन में इसका प्रयोग करें? पहले आहार का संयम, फिर विचार का संयम, और फिर व्यवहार में संयम उतर आता है। और आहार का संयम मैंने आपको निवेदन किया। और सीधे सरल शब्दों में तो कहूँ भाई, सीधे सीधे श्री हरि के शरणागत होइए, उनकी कृपा से आप देखेंगे ये जीवनी शक्ति अपने परम लक्ष्य तक पहुंचकर विश्राम पा जाएगी। ये जीवन रूपी बिंदु उस रस सिंधु में मिलकर आनंद से निमग्न हो जाएगा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।